में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसा मुझे आता है वैसे मैंने बनाया है और आपके सामने कोशिश करूंगा इस स्लाइड के द्वारा कुछ बातों को समझाऊं। तो यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से हम ध्यान कर रहे हैं प्रोग्रेशन टुवर्ड्स पावर, हिंदी में कहा जाए तो शक्ति की और प्रगति। परमेश्वर ने हमें बुलाया है केवल कलीसिया के सदस्यों कर रहने के लिए या केवल एक निर्बल सेवकाई को करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के समान इस संसार में हम उसकी महिमा के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकें, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे उन कामों को करेंगे जो मैंने किए हैं, और आगे वो कहता है उनसे भी बढ़कर करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, जो केवल इतना ही नहीं चाहता है कि हम वही काम करें जो उसने इस संसार में शरीर में रहते समय किए हैं, पर वो चाहता है कि हम उनसे भी बढ़कर करें। पर मैं ये सोचता हूं कि हम यीशु मसीह के द्वारा किए गए जो काम है, हम क्वालिटी वाइज उससे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकते हैं, पर क्वांटिटी में शायद हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस काम को कर सकते हैं। और उस शक्ति को जो हमारे जीवन में इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के समान कामों को कर कर परमेश्वर की महिमा करने के लिए जरूरी है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ते जाना चाहिए। और उसी को मैं इस स्लाइड शो के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा ये टॉपिक, हमारा ये शीर्षक जिसके अंतर्गत हम इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं, वो राजाओं की दूसरी पुस्तक में से लिया गया है। और मैं राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 2 अध्याय पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि एलीशा के मन में ये आग्रह था कि एलिया के उठाए जाने के पहले एलिया के अंदर जो सामर्थ्य था, एलिया के अंदर जो आत्मा का भाग था, उसका दुगना भाग एलीशा अपने जीवन में आग्रह करता था। और मेरे प्रियो, मेरे ख्याल से एलिया भी इस बात को जानता था, क्योंकि वो एक प्रॉफिट था, वो एक भविष्यवक्ता था। और मेरे ख्याल से एक भविष्यवक्ता होने के कारण एलीशा के मन के अंदर की चाहत से एलिया अनजान नहीं था। एलिया जानता था कि एलीशा के मन में ये आग्रह है कि वह मेरे अंदर जो आत्मा का भाग है उसका दुगना भाग चाहता है, और वो एक दिन मुझसे मेरे अंदर काम करने वाले आत्मा का दुगना भाग मांगेगा। ये एलिया को पता था। और देखते हैं जब एलिया अपनी यात्रा शुरू करता है और एलीशा इस बात को जानते हुए कि एलिया एक दिन उठाया जाएगा और उसके पहले मुझे उससे सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उसके साथ साथ जिन जिन जगहों में वो यात्रा करेगा उन जगहों में मुझे यात्रा करना जरूरी है। बेशक एलिया एलीशा को मना कर रहा है, इसलिए नहीं कि एलिया नहीं चाहता था कि एलीशा के अंदर मेरे आत्मा का दुगना भाग जाए, पर एलिया ये देखना चाहता था कि एलीशा मेरे अंदर काम करने वाले आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करने के लिए वो कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है, क्या उसकी चाहत ऊपरी ऊपर तो नहीं है। और इस बात को परखने के लिए एलिया अपनी यात्रा शुरू करते समय एलीशा से कहता, तू यहीं ठहरे रहे, क्योंकि मैं यहां से बेतेल को जा रहा हूं। पर एलिया अपने जीवन में आत्मा के उस दुगने भाग को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ रह रहा था, इसलिए उसने जिद पकड़ ली कि परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एलिया के उठाए जाते समय एलीशा के जीवन में एलिया के अंदर काम करने वाले आत्मा का दुगना भाग आ गया था। और आज मैं आपके, यही कारण है एलिया ने जब 8 चमत्कार किए, एलीशा ने कुल मिलाकर 16 चमत्कार किए, क्योंकि एलीशा के अंदर
एलिया के अंदर काम करने वाले आत्मा का दुगना भाग था। इसलिए ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, इसमें बाइबल में जो एलिया के द्वारा किए गए चमत्कार हैं, 8 चमत्कार, वो 8 चमत्कार मैंने इंग्लिश में लिखे क्योंकि हिंदी का टाइपिंग इसमें मुझसे हो नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पर एलिया के द्वारा किए गए, हो सकता है कि समय के अभाव में मैं स्क्रीन आगे बढ़ाऊंगा और आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एलिया के द्वारा किए गए 8 चमत्कार जो बाइबल में रेखांकित है वो आपके सामने है। पहला हम वहां पर देखते हैं 3 साल के अकाल के बारे में उसने भविष्यवाणी की। दूसरा, उसने तेल और मैदे को बढ़ाया। तीसरा, उसने एक बालक को जो मर चुका था उसे दोबारा जिंदा किया। चौथा, उसने स्वर्ग से आग उतारा। पांचवा, 3.5 साल के बाद उसने वर्षा की आज्ञा दी और वर्षा हुई। छठवा, फिर से एक बार और उसने स्वर्ग से आग उतारा। सातवां, फिर से उसने स्वर्ग से आग उतारा। और 8वां जो चमत्कार है वो है उसने यरदन के ऊपर अपने चद्दर से मारा और यरदन का पानी जो है वह सूख गया। ये एलिया के द्वारा किए गए 8 चमत्कार हैं। इसके बाद थोड़े छोटे अक्षर में, क्योंकि स्क्रीन में मुझे एडजस्ट करना था, ये एलीशा के द्वारा किए गए 16 चमत्कार हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे प्रियो, एलीशा एलिया की तुलना में दुगने चमत्कार करने का कारण एलीशा के अंदर आत्मा का वो दोगुना भाग था जो एलिया में पाया गया, या एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका दुगना भाग एलीशा में पाया गया। इसलिए एलिया की तुलना में एलीशा ने 16 चमत्कार किए। पहला जो है उसने यरदन नदी के पानी को चद्दर से मारा और रास्ता बन गया, सूखी जमीन हुई। दूसरा, उसने खराब पानी को चंगा किया, ही हील्ड द वाटर्स। तीसरा, झाड़ियों के बीच में से भालू निकल कर आए या रीछ निकल कर आए। चौथा, बिना बारिश के पानी से गड्ढे भर गए। पांचवा, उसने विधवा के तेल को बढ़ाया। छठवा, उसने एक बांझ जमीन को चंगा किया। सातवां, उसने एक बालक को जिंदा किया। आठवां, उसने एक जहरीले भोजन को ठीक किया या उसको हील किया। नौवां, उसने रोटी को मल्टीप्लाई किया या बढ़ाया। 10वां, उसने नामान के कोढ़ को चंगा किया। 11वां, गेहासी के ऊपर कोढ़ का न्याय भेजा। 12वां, उसने पानी में डूबे हुए उस कुलाड़े के सिर को या जो लोहा था उसको पानी के ऊपर तैरने के लिए किया। 13वां, उसने अश्शूर या अराम की जो सेना है उनको अंधा कर दिया। 14वां, उसने भोजन का इंतजाम किया। 15वां, उसने 7 साल का अकाल की घोषणा किया। और 16वां, उसने उसकी हड्डियों के स्पर्श से एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हुआ। इस प्रकार एलीशा के द्वारा 16 चमत्कार हुए, एलिया के द्वारा केवल 8 चमत्कार हुए। तो हम यहाँ पर देखते हैं एलीशा के अंदर एलिया के आत्मा का दुगना भाग होने के कारण एलिया की तुलना में उसने दुगने चमत्कार किए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि जो काम उसने किए हैं वो हम करें और उससे भी बढ़कर करें। और उसके लिए जरूरी है कि जिस प्रकार एलीशा ने एलिया के साथ यात्रा को जारी रखा और यरदन के पार जाने पर वहां यरदन के पार से एलिया स्वर्ग में उठाए जाने के पहले एलीशा का जो आग्रह था वो पूरा हुआ और एलिया के आत्मा का दुगना भाग एलीशा के अंदर समा गया। मेरे प्रियो, वही बात हमें अपने जीवन में करना है। जैसे एलीशा एलिया के साथ गिलगाल से यात्रा शुरू करता है, गिलगाल से बेतेल को जाता है, बेतेल से यरीहो की ओर जाता है, यरीहो से वह यरदन की ओर जाता है और यरदन को पार करने के पश्चात
एलिया स्वर्ग में उठाए जाने के पहले एलीशा से पूछता है कि मेरे उठाए जाने के पहले तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और तब एलीशा एलिया से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। एलिया ने ये नहीं कहा कि ये नामुमकिन है या असंभव है, पर एलिया ने एलीशा से कहा कि तूने जो मांगा है वो कठिन जरूर है, पर यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देख लेगा तो तेरी ये जो मुराद है, तेरा ये जो आग्रह है, वह तेरे जीवन में पूरा होगा। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार एलीशा ने अपने दिल की उस मनोरथ को पूरा करने के लिए या एलिया से बढ़कर बड़े बड़े कामों को करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, एलिया के आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ एलीशा एलिया के साथ यात्रा करता रहा, उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मिक जीवन में एक यात्रा करना है। और ये यात्रा बेशक एलीशा एलिया के साथ अलग अलग स्थानों में यात्रा करते रहा, पर यहाँ पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करना हमारे स्पिरिचुअल लेवल की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन के लेवल में बढ़ते जाएंगे और जब हम एक सही जगह पर आएंगे या एक सही आत्मिक लेवल में आएंगे, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वो सामर्थ्य काम करेगा और उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम भी बड़े बड़े कामों को कर सकेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। उसने यात्रा शुरू की थी गिलगाल से और हम लोग अभी भी गिलगाल में ही है, गिलगाल से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम खरगोश की दौड़ दौड़ना नहीं चाहते कि जैसे खरगोश तेजी से दौड़ता गया और पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो अभी काफी दूर है, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है, और वह एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। पर कछुआ बेशक धीरे 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 आगे बढ़ता गया और खरगोश को हराकर वो उस दौड़ में जीता। हम भी आज कछुए की चाल, इस स्टडी में कछुए की चाल चलेंगे, पर इस सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से सीखना है। मैं विश्वास करता हूं कि सगापे परिवार में जितने भी हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चाहते कि हम एक आम सेवक होकर रहे, हम एक आम विश्वासी होकर रहे, पर मैं ये विश्वास करता हूं और मैं ये आग्रह करता हूं कि मैं और इस अगापे परिवार में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर एक अपने जीवन में ऐसी सामर्थ को प्राप्त करना है कि जैसे यीशु ने कहा कि तुम वो काम तो करोगे जो मैंने किए हैं, पर उससे भी बढ़कर करोगे। तो मेरे प्रियो, आए हम उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मिक यात्रा को हम जारी रखेंगे, ताकि हम अपने जीवन में उस सामर्थ को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े अजीब और आश्चर्य काम कर सकें। जितने लोग चाहते हैं कि मैं एक आम विश्वासी होकर नहीं रहना चाहता, मैं एक आम सेवक होकर नहीं रहना चाहता हूं, पर मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, आप अपने अपनी जगहों में बैठते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हालेलुया कह दीजिए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने आग्रह को परमेश्वर के सामने प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पिछले 2 हफ्तों से हम गिलगाल के बारे में देख रहे थे और मैंने आपको बताया, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। जो गिलगाल का मेन है, मैंने आपको बताया था, गिलगाल 2 अनुभवों को, एक तो है हमारे पाप या अधर्म लुढ़का दिया जाना, दूसरा हम अपने जीवन में स्वार्थ को क्रूस पर मारते हुए हम अपने जीवन में शून्य होते जाना। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज हम शून्यता के विषय में और कुछ थोड़ा देखेंगे कि हम किस प्रकार अपने आप को शून्य करना है। शून्य करने का मतलब, गिलगाल का 2 अर्थ मैंने बताया था। एक है कि हमारे जो पाप हैं, यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय 9वां वचन हम पढ़ चुके हैं। वहां पर परमेश्वर कहता है, जब यहोशू ने इस्राएलियों का खतना किया, परमेश्वर कहता है कि आज मैंने मिस्र की नामधराई को तुम्हारे जीवन में से लुढ़का दिया है और उस स्थान का नाम गिलगाल रखा गया। तो गिलगाल का पहला अर्थ है रोल्ड अवे, लुढ़का दिया जाना। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बहाए
बहाए गए खून से हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा मैंने आपको बताया था, गिलगाल का अर्थ होता है सर्कल या गोलाकार, और गोलाकार को हम देखते हैं इट्स जीरो। जैसे वहां पर हम देखते हैं बैक में देखते हैं जीरो, गिलगाल का यहाँ पर हम देखते हैं जीरो। और हमें जीरो बनने के लिए मदद करने वाली एक जगह है, वो है क्रॉस। जैसे गलतियों की पत्री दूसरे अध्याय के 20वें वचन में संत पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। कहने का मतलब मैं क्रूस पर जीरो हो चुका हूं, मेरा स्वार्थ क्रूस पर मर चुका है, मैं जीरो हो गया हूं। मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में क्रूस पर अपने स्वार्थ को मारकर हमें जीरो बनना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह का खून जो सलीब पर बहाया गया वो हमारे पाप को मिटाता है या पाप को लुढ़का देता है। दूसरा, यही क्रूस जिस पर यीशु मसीह मारा गया, या यीशु मसीह ने अपने प्राण को बलिदान किया, वही क्रूस हमें अपने स्वार्थ को मारने के लिए मदद करता है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि जो 3 शब्द है, जो पुअर शब्द है, उसके लिए यूनानी वर्ड यूज किया गया है। तो खास कहने का मतलब स्वेच्छा के साथ, किसी की जबरदस्ती से नहीं, कोई मार पीट कर खाली करवाना नहीं, स्वेच्छा के साथ अपने आप को खाली करना। और उस स्वेच्छा के साथ हमें अपने स्वार्थ को क्रूस पर खाली करना है, क्रूस पर मारना है। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। थोड़ा कोई यदि पढ़कर मेरी मदद कर सकते हैं तो अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 23 वचन से लेकर 25 वचन तक। यहां पर मैं आपको थोड़ी गहराई में लेकर जा रहा हूं और इसे ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि शून्य बनने का अर्थ क्या होता है, हम शून्य कैसे बनते हैं, या शून्य बनने का पहलू हमारे जीवन में कैसे आता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, यदि आप में से कोई ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं, निर्गमन 30वां अध्याय 23 वचन से लेकर 25 वचन तक, कोई भी। उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल, अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 सेकेल सुगंधित अगर, और 500 सेकेल तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, वह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 25वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक अभिषेक का पवित्र तेल बनाना है। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो तेल था वो अभिषेक की ओर संकेत करता है। नए नियम में इट रिप्रेजेंट्स अनॉइंटिंग, इट रिफर्स टू अनॉइंटिंग, ये अभिषेक को दर्शा रहा है। पर निर्गमन की पुस्तक 30वें अध्याय के 25वें वचन में हमने देखा, वहां पर लिखा है परमेश्वर मूसा से कहता है कि अभिषेक का पवित्र तेल बनाना। और उस अभिषेक के पवित्र तेल को बनाने में 3 वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है। पहला, अपने आप निकला हुआ गंधरस, दूसरा सुगंधित दालचीनी, और तीसरा सुगंधित अगर। आप सबको समझ आ रही है ना? ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है आपको सब्जेक्ट? यदि समझ आ रही तो जरा अपने हाथ उठा दीजिए, ये अपने कमेंट बॉक्स में यस करके कह दीजिए। यदि आपको कठिन लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है। मैं बता रहा था कि ये जो पवित्र तेल है, अभिषेक का पवित्र तेल, इसको बनाने के लिए 3 वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है। इंग्लिश में लिखा है प्योर मर, अपने आप निकला हुआ गंधरस, दूसरा स्वीट सिनेमन, सुगंधित दालचीनी, तीसरा स्वीट कलम है, सुगंधित अगर। यहां पर इन तीनों वस्तुओं में देखिए, पहला जो है वहां पर क्या लिखा गया है,
अपने आप निकला हुआ गंधरस। और मैंने उस जगह को सर्कल किया, नीचे लिखा है वॉलंटरी एम्प्टी, अपने आप को खाली करना। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम सोचते हैं अभिषेक कहने का मतलब हमने अन्य भाषाएं बोल ली, या हमने कोई भविष्यवाणी कर दी, या हमने गवाही दे दी, या हमने प्रचार कर लिया। पर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभिषेक के पवित्र तेल को बनाने के लिए जो सबसे पहला आइटम है वो है अपने आप निकला हुआ गंधरस। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, उस अभिषेक में एक पहलू होता है अपने आप निकलना, अपने आप खाली होते रहना, अपने आप से निकलते रहना। देखिए वहां पर लिखा गया, इंग्लिश में केवल प्योर मर लिखा है, पर हिंदी में देखिए उसका अनुवाद किया है अपने आप निकला हुआ गंधरस। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, अभिषेक केवल अन्य भाषा नहीं है, अभिषेक केवल एक इमोशन नहीं है, अभिषेक केवल एक प्रचार नहीं है, अभिषेक केवल एक प्रार्थना नहीं है, अभिषेक केवल एक आराधना नहीं है। ये सब जरूरी है, पर अभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, यदि मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, तो जैसे अभिषेक के पवित्र तेल में पहली वस्तु अपने आप निकला हुआ गंधरस है, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो हम अपने स्वार्थ को अपने आप ही मारेंगे। कोई किसी की जबरदस्ती नहीं होगी, अपने आप से हम खाली होते रहेंगे, हम अपने स्वार्थ को अपने आप से खाली करते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, यदि अभी तक हमारे जीवन में यह हमें मालूम नहीं है कि अभिषेक का जो पहला पहलू है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अनॉइंटिंग इज वॉलंटरी एम्प्टीइंग आवरसेल्व्स। सबसे पहले ये आता है, बाद में सब आते हैं। यदि हम अपने आप को स्वेच्छा से खाली ना करें, हमारे प्रचार व्यर्थ है, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है, हमारी आराधनाएं व्यर्थ है। पर हमें सबसे पहले अपने आप को खाली करना सीखना चाहिए, क्योंकि वह अभिषेक का एक पहलू है। इट्स द पार्ट ऑफ द अनॉइंटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अनॉइंटिंग। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, मैं आपके सामने एक पिक्चर लेकर आ रहा हूं, और इस पिक्चर को देखते समय आपको लगेगा, यहां पर पिक ए पिक बी, दो पिक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं। और पिक ए में क्या दिख रहा है? एनिमल जेंटली फॉलोइंग द मास्टर। कहने का मतलब, जो बच्चिया है या जो बछड़ा है, वो अपने मालिक के पीछे बड़े आराम से जा रहा है। ना तो वो मालिक उसको खींच रहा है, और ना ही वो बछड़ा हो या बच्चिया हो, वो पीछे की ओर अपना सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं कर रही है। पर देखिए, मालिक भी बड़े आराम से जा रहा है, वो बच्चिया भी बड़े आराम से जा रही है। मेरे प्रियो, ये जो चित्र है, यही हमारे जीवन में स्वार्थ को स्वेच्छा के साथ समर्पण करने का एक चित्र है। स्वार्थ को स्वेच्छा के साथ हम अपने मालिक के हाथ में दे देना, अपने यीशु के हाथ में दे देना। और दूसरा जो पिक है, पिक बी, वहां पर लिखा है एनिमल बीइंग पुल्ड बाय द मास्टर। अब देखिए, वहां पर वो मालिक क्या कर रहा है? उस जानवर को खींच रहा है। कारण क्या है? वो जानवर या जो बैल है, वो मालिक के लिए समर्पित नहीं हो रहा है। मालिक जिस रास्ते में उसको ले जाना चाहता है, जिस स्थान पर उसे ले जाना चाहता है, वह बैल पूरी रीति से उस मालिक की इच्छा के अनुसार जिस स्थान पर वो ले जाना चाहता है, उस स्थान की ओर बढ़ने में वो संकोच कर रहा है, या बढ़ने के लिए वो आग्रह नहीं करता है, इसलिए वो पीछे की ओर खींचता है। नुकसान किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है? आराम से चलने वाली जो बच्चिया है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, उसके गले में कोई खिंचाव नहीं आ रहा है। पर यहां पर ये जो बैल है, वो जिद कर रहा है, आगे ना बढ़ने की जिद करने के कारण मालिक उसको खींच रहा है, और मालिक उसको खींचने के कारण उसके गले में खिंचाव आ रहा है।
गले में खिंचाव आने के कारण, उसके गले में उस रस्सी टाइट होने के कारण दर्द भी हो रहा होगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, यदि हम स्वेच्छा के साथ अपने स्वार्थ को क्रूस पर दे देंगे तो मेरे ख्याल से हमें उतना दर्द नहीं होगा जितना मालिक हमें जबरदस्ती खींचने पर होता है। क्योंकि जैसे उस पिग बी में हम देख रहे हैं, वो जानवर जिसे इस मालिक ने खरीदा है, ये जानवर आगे ना बढ़ने के कारण या अपनी जिद के कारण उस मालिक जहां पर उसे ले जाना चाहता है वहां जाने की इच्छा ना रखते हुए वो अड़ियल सा खड़ा हुआ है। क्या मालिक उसको छोड़ रहा है? मालिक उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मालिक ने उसको कीमत देकर खरीदा है। और मालिक ये देखेगा, चाहे वो कितनी भी जिद कर ले, पर मैं उसको खींचकर अपने उस घर में ले जाऊंगा जहां पर रहने के लिए और मेरे काम के लिए मैंने इसको कीमत देकर मोल लिया है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का खून देकर या अपना ही प्राण देकर मोल लिया है, और उसने हमें एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए मोल लिया है। और यदि उसने हमें मोल लिया है, हम चाहे कितनी भी जिद क्यों ना कर लें, हम कितने भी अड़ियल क्यों ना बन जाएं, हम अपने स्वार्थ को स्वेच्छा से समर्पण ना भी करें, तो हमारा परमेश्वर जिसने हमसे प्यार करते हुए अपने ही लहू से में मोल लिया है स्वर्ग ले जाने के लिए, बड़े बड़े कामों को करवाने के लिए, वो जरूर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में, जैसे पिग बी में वो मालिक उस बैल को खींच रहा है, वैसे हमारे साथ भी वो करने के लिए उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम जितनी आसानी से अपने स्वार्थ को समर्पण करेंगे, हमारा स्वार्थ आकार में जितना छोटा होगा, हमारा परमेश्वर हमें उतने ही आसान रास्तों से लेकर चलेगा, उतने आसान प्रोसेस से लेकर चलेगा। पर यदि हमारा स्वार्थ बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, तो उसे तोड़ने के लिए परमेश्वर को कठिन प्रोसेस में से हमें लेकर जाना पड़ता है। मैं एक वचन आपके सामने रख रहा हूं, यशायाह की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28, यशायाह की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके आखिरी 2 वचन कोई ऊंची आवाज में मेरे लिए पढ़ दीजिए। यशायाह की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28 और उसका जो 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। 27 एंड 28 2 वचन पढ़ दीजिए, 27 28। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। 27वें वचन में देखिए, वहां पर हम अपने रसोई घर में रोज इस्तेमाल करने वाली चीजों के बारे में लिखा गया है। सौंफ और जीरा, हम सब जानते हैं कि इसका साइज कितना छोटा होता है, ये कितना नाजुक होता है। और वहां पर लिखा है कि उस सौंफ को दावने की गाड़ी से दाई नहीं जाती है, क्योंकि यदि सौंफ को दावने की गाड़ी से दाई जाएगी तो वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, इस्तेमाल के पहले ही वो खराब हो जाएगा। और आगे क्या लिखा गया है कि ना ही गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर चलाया जाता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, यदि मेरा और आपका स्वार्थ एक छोटे सौंफ और जीरे के समान होगा, तो उसे तोड़ने के लिए परमेश्वर को कठिन प्रोसेस में से, कठिन प्रक्रियाओं में से, दुखदाई प्रक्रियाओं में से लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पर यदि मेरा और आपका स्वार्थ हम स्वेच्छा से खाली ना करें और वह आकार में बड़ा हो, वह कठिन हो, हार्ड हो, टूटने में हार्ड हो, तो उसे तोड़ने के लिए परमेश्वर को हमें हार्ड प्रोसेस में से लेकर जाना पड़ेगा, हमें कठिन प्रक्रियाओं में से लेकर जाना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, सबसे अच्छा हमारे लिए यही होगा कि हम अपने आप को स्वेच्छा से खाली करते जाएं, क्योंकि मत्ती की इंजिल 5वें अध्याय के 3 वचन में हमने पढ़ा है कि धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। या जैसे मैंने आपको बताया था, दीन शब्द का यूनानी अर्थ है तो खास स्वेच्छा के साथ खाली करना। तो आज उस यूनानी शब्द के अर्थ को रखकर हम उस वचन को पढ़ेंगे, धन्य है वे जो अपने आप को स्वेच्छा से खाली करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने आप को स्वेच्छा से खाली करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए बुलाया है। हम केवल एक आम कलीसिया में एक आम विश्वासी होकर, एक आम सेवक होकर रहने के लिए नहीं कि हम जूम फेलोशिप में 7:30 बजे आ गए, हमने बैठकर आराधना देख लिया, हमने बैठकर प्रचार सुन लिया, या जिनको आराधना का मौका मिलता है, सेवकाएं मिलती है, उन्होंने आराधना कर लिया, जिनको प्रचार का मौका मिल गया उन्होंने प्रचार कर लिया, जिनको एंकरिंग का मौका मिला उन्होंने एंकरिंग कर लिया। बेशक ये सब जरूरी है, पर हमारे परमेश्वर ने हमें इन सबसे बढ़कर बड़े बड़े कामों को करने के लिए बुलाया है, और उसके लिए मेरे और आपके अंदर वही सामर्थ्य जरूरी है, आत्मा का वो भाग जरूरी है जो यीशु मसीह में पाया गया। और उसके लिए जरूरी है कि जैसे एलिया का दास होते हुए वह एलिया के साथ गिलगाल से यात्रा शुरू कर बेथेल की ओर जाता है, बेथेल से यरीहो जाता है, यरीहो से यरदन जाकर यरदन को पार करता है, उसी प्रकार मेरे और आपके आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा गिलगाल से यात्रा शुरू हुई, तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं, इसका सारांश बताकर केवल 2-3 मिनट में मैं अगले विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने आपको सारांश के तौर पर बताता हूं, गिलगाल का मतलब हमारे पाप मिटा दिए जाना, वो प्रभु यीशु मसीह के खून से संभव होता है। दूसरा, हम शून्य बनते जाना, हमारा स्वार्थ मरना, और वो भी गिलगाल रूपी क्रूस पर संभव होता है। इसलिए गिलगाल से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है, हमारे पाप मिटाए जाने हैं, हमारा स्वार्थ शून्य होना है। अगला, गिलगाल से हम आगे बढ़ेंगे, और इसी के साथ आज मैं समाप्त करना चाहता हूं। आगे हम बढ़ रहे हैं बेथेल। अभी हमारी गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी है। यहाँ पर हम बेथेल के बारे में देखते हैं, और आज केवल उस वचन को पढ़वा कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12वें वचन में हम देखते हैं, जब याकूब अपने घर से अपने निज देश को छोड़कर उसकी माँ के कहे अनुसार अपने मामा के घर में जा रहा था, तो रास्ते में शाम के समय में वो एक जगह पर विश्राम के लिए रुकता है, और वहां पर एक पत्थर को तकिया बनाकर उस पर विश्राम करता है। और हम देखते हैं 12वें वचन में वहां पर उसको एक दर्शन हो रहा है, या वो एक स्वप्न देख रहा है। कोई भी जल्दी से 12वां वचन पढ़ दीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 12वां वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वह एक स्वप्न देख रहा है कि एक सीढ़ी है जिसका एक सिरा पृथ्वी पर और दूसरा सिरा स्वर्ग पर है। और ध्यान देना, वहां पर लिखा है उस सीढ़ी पर से स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते थे। सीक्वेंस नोट करना, ऐसा नहीं लिखा है स्वर्गदूत उस सीढ़ी से उतरते और चढ़ते थे, पर देखिए सीक्वेंस क्या है, स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते थे। और मैं आगे इसकी जो तुलना है मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। बेथेल में
और इस बात को देखकर आगे हम बढ़ेंगे 17 और 19वां वचन, 18वां वचन छोड़ दीजिए, 17 और 19 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए, 17 एंड 19 जल्दी से, उसी उत्पत्ति 28 का 17 और 19। और उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12वें और 17वें वचन की कुछ बातों को रखते हुए 19वें वचन में याकूब उस स्थान को, जिस स्थान का नाम लूज था, उस स्थान को बेथेल कह रहा है, और बेथेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। और उसका पहला रीजन क्या था? उसका पहला कारण, उस जगह को बेथेल नाम देने का पहला कारण वो कहता, उसने उस स्वप्न में देखा एक सीढ़ी जिसका एक सिरा स्वर्ग पर, एक सिरा पृथ्वी पर है। और ये स्वप्न में याकूब ने जो देखा, इसी बात का एक जो दर्शन या स्वप्न है, ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय के 51वें वचन में वो पूरा हो रहा है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 51वां वचन। ये दोनों वचनों को आप साथ में रखना है। उत्पत्ति 28 के 12 में हमने देखा कि याकूब एक स्वप्न देख रहा है जिसमें एक सीढ़ी को देखता है। उस सीढ़ी का एक सिरा स्वर्ग और एक सिरा पृथ्वी पर है। उस पर से स्वर्गदूत चढ़ते और उतर रहे हैं। अभी आप यूहन्ना 1 का 51 पढ़िए, 151। उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, याकूब के द्वारा देखा गया सीढ़ी का जो स्वप्न, जो सीढ़ी है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 51वें वचन में उसकी रियलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है। यदि परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे अंदर होगा तो ये समझ आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। और मैं चाहता हूं कि हम वो आत्मिक जीवन में वो बच्चे नहीं बनना है जो हमेशा दूध पीते रहते हैं। हमें अपने जीवन में सखत भोजन भी करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब ने देखा एक सीढ़ी जिस पर से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना पहले अध्याय के 51 वचन में यीशु क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा गया है कि तुम मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूत को उतरते चढ़ते देखोगे। तो मेरे प्रियो, याकूब के द्वारा वह सीढ़ी जो उसने स्वप्न में देखा, जिसे देखते हुए उसने कहा कि ये परमेश्वर का भवन है, इट इज बेथेल, उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन में जब यीशु रूपी वो सीढ़ी होगी, तब हम बेथेल होकर दिखाई देंगे। और ये हमारा दूसरा पड़ाव है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत तौर पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम जितने भी अगापे परिवार में हैं, सब लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमें यदि एलीशा के समान